हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने समाज कल्याण प्रशासन का पहला पार्ट ख़त्म कर दिया, जिसमें हमने समाज कल्याण प्रशासन है उसका इतिहास के उसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम जो समाज कल्याण प्रशासन है उसके राज्य स्तरीय, केंद्रीय स्तरीय या जो भी अन्य संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं उसके विषय में जानकारी करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ये क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। समझिए, मतलब ये जो ऐसी संस्था है, स्वतंत्रता पश्चात हम लोगों ने एक ऐसी संस्था की कमी महसूस की जिसमें एनजीओज़ हो गए या कमज़ोर वर्ग हो गए, इनको उत्थान के लिए सरकार के ही काम किए जाएं। उनकी सहायता करने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता थी, जिसमें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 1953 को। आप डेट जरूर याद कर कीजिएगा। और डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी, मतलब ये प्रथम अध्यक्ष थी। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है। नाइनटीन 1969 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी स्थिति प्राप्त हुई। ये भी डेट अति महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1954 में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। देखिए, ये तो अभी केंद्र में स्थापना हुई। केंद्र के बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित प्रदेशों में एक समाज कल्याण बोर्ड की संस्था होनी चाहिए जो समाज कार्य या स्वैच्छिक संस्थाओं को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। ठीक इसी प्रकार से 1954 में सभी जो राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनेक परियोजनाएं और योजनाएं जैसे सहायक अनुदान, कल्याण विस्तार योजनाएं, महिला मंडल, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, डेयरी स्कीम, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि बहुत सारी स्कीम इसके द्वारा लॉन्च की गई और एनजीओज़ को बढ़ावा दिया गया। अब इस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसमें परिवार परामर्श केंद्र भी शुरू की गई। देखिए, ये क्या हो, परिवार का परामर्श केंद्र क्या है? जिसमें जो परिवार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को एक न्यायालयीन स्थिति तक पहुंचने के पहले ही यदि सुलझा लिया जाए सामान्य स्थितियों में, तो वह एक जटिल प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरती है और उसमें समस्याएं आने की संभावना कम होती है। तो इसलिए एक परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना हुई जिसमें परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पे राय दी जाती थी। इन केंद्रों में अत्याचार, पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं और बच्चों को परामर्श परामर्श दिया जाता था। ठीक इसी प्रकार की और भी सुविधाएं इसमें दी गई। महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी 6 दशकों की अतुल्य यात्रा में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। जिस विभाग में आपकी नियुक्ति होने वाली है उसी विभाग के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। ये देखिए, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, इसमें क्या होता है? इस विभाग का जो कार्य है, इसमें सामाजिक न्याय जैसे वृद्धावस्था पेंशन होती है या महिलाओं से जुड़ी हुई जो और स्कीम होती है उस तरह की स्कीम, और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी बहुत सारी स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। और उन नीतियों को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना, ज़मीनी स्तर पर लागू करने का ही काम इस विभाग का है। देखिए, इसमें आपने बहुत सारे क्षेत्र हैं, दिव्यांगजन हो गया, सुधारात्मक सेवाएं हो गई, सामाजिक सहायता हो गई, अन्य कार्यक्रम हो गए। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं।
अब देखिए जो दिव्यांगजन कार्यक्रम है, कल्याण है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बहुत सारे दिव्यांग जन होते हैं जिनमें अलग-अलग स्तर, अलग-अलग वर्ग होते हैं। जैसे दृष्टि बाधित हो गए, श्रवण बाधित हो गए, मानसिक रूप से अविकसित हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें ये कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं। सुधारात्मक वाले में क्या होता है, जिसमें आप देख रहे हैं माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण संबंधी 2007 के नियम हैं। मध्य प्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडित ना हो, मतलब सुधार की जैसी बहुत सारी सेवाएं हैं, उनमें यह भी कार्य करता है। मध्य प्रदेश से भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों में लागू की गई। मतलब शुरुआत के तौर पे प्रभावशील कैसी है, क्या करना चाहिए, फिर आगे भी लॉन्च की जाएगी। सामाजिक सहायता में क्या होता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन। मतलब सामाजिक सहायता में समाज के ऐसे वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से या आर्थिक रूप से अलग हैं या शारीरिक रूप से, जैसे अभी पढ़े हम लोग, विकलांग हैं, वो अलग हैं, तो उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए या उनको सक्षम बनाने के लिए या उनकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम, देखिए अभी तो कुछ साथ में केंद्र भी पढ़ रहे हैं, हम लोग राज्य भी पढ़ रहे हैं, तो जो जो योजनाएं केंद्र द्वारा संचालित हो रही हैं, ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य के द्वारा भी संचालित हो रही हैं। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कल्याणी पेंशन योजना, अविवाहिता पेंशन योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना, ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं भी हैं। अन्य कार्यक्रम क्या है, अंत्योदय मेलों का आयोजन, मध्य प्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना, वृद्धों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध आश्रम का संचालन। ये सब भी जिसमें जो कमज़ोर हैं समाज में, जो जो असहाय हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे किसी असक्षमता के कारण, तो वो भी, उनके लिए भी ये कार्य करता है। अब देखिए सामाजिक न्याय के बहुत सारे क्षेत्र हैं, निःशक्त कल्याण, सुधारात्मक हो गया, अन्य कार्यक्रम हो गए, निःशक्त, मतलब उस जो हमने अभी पढ़ा है नशाबंदी वगैरह, वो सब कुछ आएगा। अब हम लोग आते हैं समाज कल्याण विभाग में। समाज कल्याण विभाग क्या है, देखिए निःशक्त कल्याण योजना अंतर्गत अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बालक बालिकाओं व्यक्तियों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार तथा पुनर्वास कार्यक्रम स्वैच्छिक एवं शासकीय शालाओं, संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सुधारात्मक सेवाएं, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडित ना हो, उन्हें कारावास के स्थान पर, मतलब बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जो समाज की सामान्य सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक वही चीज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी के जस्ट शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश समाज कल्याण विभाग जो कार्य केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार करती है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश जो सरकार भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा असहाय लोगों की सहायता करती है। ठीक है, जो टॉपिक पढ़े हैं हमने वही है, आपने देखा होगा, और इनके लिए विस्तार से योजनाएं हम लोग यूनिट 7, यूनिट 8 इनमें पढ़ेंगे। इसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा सरकार बहुत सारी कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं और क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम वही चीज़ है, शायद रिपीट हुई है। अब जिला समाज कल्याण विभाग, जो अभी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में हम आपको बता दें कि यह उसी विभाग के अंतर्गत जिला स्तर में आपको संभवतः यह पोस्टिंग दी जाएगी। और यह पोस्टिंग हो सकता है कुछ काम के लिए शायद प्रदेश स्तर में कुछ को दे दिया जाए, लेकिन संभवतः यह पोस्टिंग जिला स्तर में ही होगा। जो समाज कल्याण की नीतियाँ हैं, उन नीतियों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जिला स्तर पर आपको प्रारंभिक रूप से नियुक्ति मिलेगी। और यही कार्य करने के लिए ही समाज कल्याण
विभाग ने यह नियुक्ति निकाली है और आप समझिए इसीलिए इसकी योग्यता समाज कार्य और मनोविज्ञान रखा गया है। समाज कार्य तो ठीक है, समझ में भी आता है, मनोविज्ञान हो सकता है उनके लिए, उन्हें लग रहा होगा कि मनोविज्ञान भी आवश्यक है, तो शायद ऐसा हुआ हो। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समाज कल्याण प्रशासन है, उसकी अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा है, लेकिन अब और आगे हम समझते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए क्या है, व्यावसायिक समाज कार्य का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति उचित ढंग से करना, जिससे कि वह सुखी और संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सके। प्रभावशाली सेवाओं को विस्तृत स्तर पर लागू करने के लिए योजना, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण का सामूहिक प्रयास किया जाता है। समाज कार्य की सेवाओं को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है। मतलब जो भी है, समाज कल्याण प्रशासन क्यों है? क्योंकि एक व्यावसायिक स्वरूप करने के लिए, एक प्रकार से आप देखें तो यह भी एक व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का ही रूप है जो वैकेंसी निकली है। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो समाज कल्याण के ही काम कर रहे हैं, समाज कार्य के ही काम कर रहे हैं, परंतु एक संस्था के द्वारा आपकी नियुक्ति की गई है और उसके लिए हर महीने आपको एक निश्चित राशि आपको दी जाएगी। उस आधार पर आप समाज कल्याण के कार्यक्रमों को कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवधारणा क्या है समाज कल्याण की? भारत में समाज कल्याण की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। जो हम लोगों ने अभी इतिहास पढ़ा है उसी का इतिहास का संक्षिप्त रूप है कि जब भी कोई निर्धन, गरीब, निधन हो गया या असहाय हो गया, ऐसे लोगों की सहायता हमेशा से हमारा समाज करता आ रहा है। अब समाज कल्याण क्या है? समाज कल्याण समाज की विविध समस्याओं को हल करने के लिए निर्धारित किया गया एक लक्ष्य है। सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसके अंतर्गत सम्मिलित है। फलस्वरूप समाज कल्याण की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यह एक लक्ष्य है जिसका संबंध वर्ग तथा व्यक्ति विशेष के कल्याण से नहीं है, पर बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण से। मतलब इसमें वही काम करने हैं जो कि एक व्यक्ति विशेष से नहीं कि जो आप जिससे परिचय है आपका, जिसको आप जानते हैं, आपने कर दिया, नहीं। एक संपूर्ण समाज में एक बहुत बड़ा भाग इस समस्या से ग्रस्त है, तो आपको इन नीतियों का ज़मीनी स्तर पर लागू करने के आधार पर आप उनको बेहतर तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। समाज कल्याण के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? जो भी हमने पढ़े हैं। सुधारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें सुधार करते हैं, चाहे माता पिता से होगा, चाहे बाल गृह हो गए, बहुत सारे ऐसे गृह हैं जहाँ पर क्या होता है, सुधार किया जाता है। फिर सुरक्षात्मक क्या है? इसमें देख रहे हैं आपकी दुर्घटना, बीमारी, असमर्थता, बस सामाजिक सुरक्षा है। अचानक किसी की मृत्यु हो जाए और घर में जो कमाने वाला हो, तो उसके घर के अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक सामाजिक सुरक्षा होती है, जिसके आधार पर एक बीमा कंपनी या अन्य कंपनी एक निश्चित और निर्धारित राशि प्रदान करती है, जिससे उस घर का पालन पोषण हो सके। इस प्रकार के बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष नहीं, संपूर्ण प्रजा के उस समुदाय में, उस समुदाय के समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष में कार्य नहीं होता। यह संपूर्ण जितनी भी प्रजातांत्रिक सीमा है, उस सीमा के आधार पर एक राष्ट्र अपना काम करता है। सामुदायिक दृष्टिकोण, कल्याण कार्यों के लिए राज्य तथा व्यक्ति को समान रूप से उत्तरदायी स्वीकार किया गया है। इसलिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कल्याण कार्यों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आप समझ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं सामुदायिक दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है सामुदायिक दृष्टिकोण में? इसमें वही होता है कि समुदाय के लिए काम करते हैं आप, ना कि एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। इसमें बहुत सारे वही है जो हमने अभी पढ़े हैं। वही प्रशासन का अर्थ क्या है? सामान्य बोलचाल में प्रशासन क्या होता है? व्यवस्था के लिए किया जाता है। लेकिन यह प्रशासन यदि कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए विशेष तौर पे यदि होता है तो वह समाज कल्याण प्रशासन है। लेकिन भारत देश में चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे पंचायत स्तर में हो, सभी एक कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में आते हैं। प्रशासन की परिभाषा क्या क्या है? प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि वह कार्यों के प्रबंध अथवा उनकी पूर्ण करने की एक क्रिया है। मतलब
प्रशासन क्या है, जितना भी जो नीतियाँ हैं जो बनाना, उनको लागू करना, ये सब चीज़ें कार्यक्रम कौन करेगा, उनको प्रबंध करना, सॉरी उनको प्रबंध करना, यह भी एक कार्य प्रशासन का होता है। मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। क्लियर हुआ आपका? प्रशासन के क्षेत्र क्या क्या हैं? एक संगठन का ढांचा होगा, नीति निर्धारण और आयोजन होगा, कार्यक्रम का विकास, प्रक्रिया और विधियां होंगी, प्रबंध समिति के कार्य और कर्मचारियों के संबंध होंगे, कार्मिक पर्यवेक्षण होगा, जनसंपर्क, मूल्यांकन, अभिलेख और वित्तीय साधनों का संग्रहण, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है। अब देखिए प्रशासन से संबंधित अन्य अवधारणाएं क्या हैं जो अभी हमने पढ़ी है, उसी को ये विस्तार पूर्वक हम लोग समझ पा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का प्रशासन, जो सामाजिक सुरक्षा, पहले सामाजिक सुरक्षा का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको फिर से रिपीट करते हैं। समाज के ऐसे वर्ग में जो समाज में आने वाले भविष्य में या उनके उम्र में उनकी सुरक्षा, उनके सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, तो वह सामाजिक सुरक्षा होता है। जैसे पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा और एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। अब सार्वजनिक प्रशासन, इसमें भी क्या होता है, जैसे दो धारों वाले जो उपकरण से तुलना की जाए, इसका एक भाग आयोजन करेगा और दूसरा कार्यक्रम और विधियों का ज्ञान है। मतलब कुल मिलाकर ये प्रशासन समाज के सभी अन्य नीतियों को लागू करने के लिए प्रयास करेगा। कल्याण प्रशासन, यही है कल्याण प्रशासन जो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रशासन का वह भाग जिसमें कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रबंध एवं नियमन और साथ में लागूकरण किया जाता है, वह है कल्याण प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है? शासन द्वारा प्रायोजित एवं नियंत्रित सेवाओं के प्रशासन को लोक प्रशासन, मतलब लोक प्रशासन का यहाँ तात्पर्य है, लोक मतलब जनता, जनता के लिए किया गया जो प्रशासन होता है वो लोक प्रशासन कहलाएगा। सामाजिक संस्था का प्रशासन, मतलब सामाजिक संस्था यदि कोई है, जैसे कोई एक सिंपल से एनजीओ है, उस एनजीओ में क्या काम करना है, फंड कहाँ से आएगा, फंड का मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने लोग काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, ये सब भी एक प्रशासन सामाजिक संस्था कहलाएगा। जन प्रशासन क्या है? जन प्रशासन वही है, एक प्रकार का लोक प्रशासन ही है, जन प्रशासन है। समाज कल्याण प्रशासन आ गए हम लोग। समाज कल्याण प्रशासन उस क्रियाविधि को कहते हैं जिसके द्वारा सामाजिक संस्था अपनी निर्धारित नीति और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज कल्याण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए व्यावसायिक कुशलता और सामर्थ्य का उपयोग करती है। मतलब कुल मिलाकर वही है कि इस कल्याण सरकारी कार्यक्रम को लागू करना है, व्यवस्था करना है, देखना है, ये सब कहलाएगा समाज कल्याण प्रशासन है। समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषाएं हमने आपको दूसरी यूनिट में बता दी है, लेकिन तब भी एक दो परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया, यही हमने आपको परिभाषा पहले भी बताई थी। सामाजिक नीतियाँ जो यदि बनी हुई हैं उनको सामाजिक सेवाओं में यदि कन्वर्ट किया जाएगा तो यही है समाज कल्याण प्रशासन। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य आप देखिए तो राष्ट्र की सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था का संरक्षण। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और कानून और व्यवस्था का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा आर्थिक विकास भी है। केवल यदि बिना अर्थ के, बिना धन के आप कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम करने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो सकेंगे, इसलिए अर्थ की आवश्यकता होती है। फिर होता है सामाजिक विकास, और समाज के सभी वर्गों का विकास करने का भी एक जो प्रावधान है या तरीका है वो समाज कल्याण प्रशासन के तहत है। सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था क्या होती है? जैसे जिस प्रकार से हम लोग एनजीओ, सबसे अच्छा उदाहरण है सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती हैं। समाज कल्याण प्रशासन का महत्व क्या है? देखिए समाज कल्याण प्रशासन एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस लाइन को ध्यान से रखिएगा। विज्ञान के रूप में वह एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसका कि प्रामाणिक परीक्षण किया जा चुका है तथा जिसके उपयोग से सेवाएं और अधिक प्रभावकारी ढंग से प्रदान करना संभव हो सकता है। ठीक है। समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारी एवं निजी समाज कार्य सेवाओं का आयोजन एवं संचालन किया जाता है। क्लियर हुआ? सरकारी और निजी दोनों।
प्रत्येक व्यवसाय की कुछ व्यावसायिक विधियाँ होती हैं जिनके प्रयोग से कुछ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, विधि, उद्योग आदि के प्रभावकारी सेवाओं का आयोजन करने के लिए। ठीक है। अब इसमें आप लोग आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। आप समझें कि सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, समाज कल्याण प्रशासन आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत, प्रकार और विषय क्षेत्र में आते हैं। समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली है। अभी हमने 6 प्रणाली पढ़ी थी। इसमें क्या था, आप ध्यान समझिए कि 6 में से क्या है, 6 में से आप देखिए 3 प्रत्यक्ष है और 3 अप्रत्यक्ष है। तो 3 प्रत्यक्ष में आपने शुरुआत में पढ़ लिया है और 3 अप्रत्यक्ष में ये प्रणाली भी आपने पढ़ी है। तो अब ये समझिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की कौन सी प्रणाली है। ठीक है। 1940 से ही यह बात मान ली गई थी कि समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य शिक्षा के 8 मौलिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है और इसे समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में पूरा स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं अब इसके बाद समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत। सिद्धांत जो होते हैं 4, देखिए आप समझिए, इस बात को ध्यान में रखकर साइमन ने लोक प्रशासन के संबंध में 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए। 4 सिद्धांत किसने, साइमन ने 4 सिद्धांतों का प्रतिरूपण किया। कौन कौन सा है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, दूसरा पदाधिकारियों के अधिकार स्तर के विषय का सिद्धांत, तीसरा किसी एक केंद्रीय बिंदु पर प्रशासकीय सत्ता को आश्रित करने का सिद्धांत और चौथा है नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों के समूहीकरण का सिद्धांत। जो प्रोफेसर वार्नर हैं उनके द्वारा जो प्रशासन के सिद्धांत हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। 8 प्रकार के अधिक स्पष्टता और विस्तार के साथ प्रशासन के 8 आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किया है। राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत, कार्यकुशलता का सिद्धांत। देखिए इनके जो नाम है इसी नाम के अर्थ से आप समझ सकते हैं। जनसंपर्क का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, विकास एवं प्रगति का सिद्धांत, अन्वेषण अथवा खोज का सिद्धांत, अन्य सिद्धांत, मतलब अन्य सिद्धांत में समन्वय का सिद्धांत भी शामिल होता है और कार्यात्मकता का सिद्धांत भी है। ठीक है। कार्यों का श्रेणीकरण का सिद्धांत भी है, नियंत्रण का आकार का सिद्धांत भी है, लोकतंत्री सिद्धांत भी है। इन सिद्धांतों केवल आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसके अर्थ से, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में यदि 1 से 1.5 पेज में निबंधात्मक प्रश्न लिखना हो तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, लेकिन यदि इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से या फैक्ट टाइप से समझना हो तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। सामाजिक अभिकरणों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिद्धांत। थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यदि स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो ये करिए अप्रॉक्सीमेट 100 पेज का नोट्स है। इस 100 पेज के नोट्स में यदि हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तभी हम बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे पूरा। ठीक है। समाज कल्याण प्रशासन के प्रकार, देखिए इस प्रकार में क्या है इस बात को ध्यान दीजिए। एक लूथर गुलिक थे जिन्होंने आविष्कार किया एक पोस्ट कॉर्प का। पोस्ट कॉर्प में क्या होता है, किसी भी संगठन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उस मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर ही आपको ये क्लियर होता है कि आप कैसे और कितना बेहतर प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये समझिए, यदि हम लोग बेहतर तरीके से कोई और काम को करना चाहेंगे किसी संगठन को तो ये काम होना चाहिए पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प मतलब सीधा सा प्लानिंग होना, एक संगठनात्मक है, ऐसे स्टाफिंग है और डायरेक्टिंग है, ये सब चीज़ें, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, ये सब तो पढ़ा ही है आपने और हमने आपको एक तरीके से पढ़ाया भी है पहले के जब हम लोगों सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। और इसमें एक नई चीज़ जोड़ दी गई है, वो कौन सा है, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग।
यही सभी चीज़ें हैं, नियोजन, संगठन, संगठन होना चाहिए। और संगठन होगा तो क्या कर्मचारी की व्यवस्था होगी, उनको निर्देश दिया जाएगा और सभी कर्मचारियों में आपस में समन्वय होना चाहिए। प्रतिवेदन मतलब जितना काम होगा उसका एक रिपोर्टिंग भी की जाएगी। और वित्तीय प्रबंध भी बहुत आवश्यक है। बिना पैसे के किसी भी संगठन का बेहतर तरीके से संचालन करना एक अत्यधिक कठिन कार्य है। ठीक है। और अंतिम में देखिए, ये वही चीज़ है, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। सामाजिक संस्थाओं के प्रशासकीय कार्यों में मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। अब जॉन किडने हैं, उन्होंने समाज कल्याण प्रशासन के 9 प्रकार के क्रियाओं में उन्होंने विभाजित किया है इन संस्थाओं को। कौन कौन से? तथ्य का संकलन। भाई जब तक डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप प्रशासन को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। सामाजिक सेवाओं का विश्लेषण है, मतलब जो समाज की सेवाएं हैं उनका आप जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं क्या करना है, किसको करना है, किसके लिए करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त का निर्धारण, मतलब एक आपको लक्ष्य का भी निर्धारण करना पड़ेगा। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी बाकी चीज़ों का भी निर्धारण करना आवश्यक है। साधनों का नियोजन एवं विभाजन, जो भी आपके रिसोर्सेस होंगे उनका क्या होगा, आप क्या प्लानिंग करेंगे और साथ में उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। कर्मचारियों के बीच उत्तरदायित्व का विभाजन और अधिकारियों की सीमाओं का निर्धारण भी, ये भी है। कर्मचारियों की व्यवस्था भी होगी, साथ में क्या होगा, कर्मचारियों एवं आर्थिक साधनों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण है। अभिलेखन एवं लेखांकन, आर्थिक साधनों की उपलब्धि, ये सब है। अब देखिए, एक हेराल्ड है, उन्होंने क्या समाज का कल्याण प्रशासन के कार्य के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं अभी। अब प्रशासकीय कार्य या उत्तरदायित्व 6 प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में संपादित किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, वही संगठनात्मक संरचना है, कार्मिक कार्य है, समाज कल्याण प्रशासन के विषय क्षेत्र है। इसमें क्या है, सामाजिक समस्याएं, मतलब किस किस क्षेत्रों में समाज कल्याण प्रशासन कार्य करता है। एक सामाजिक समस्याओं में करता है, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, गरीबी हो गई और बेरोजगारी हो गई, इस तरह की बहुत सारी जुड़ी हुई समस्याएं हैं। समाज की सेवाएं हैं, इसमें सामाजिक सेवा में क्या होता है, जनता के लिए कुशलता को लक्ष्य बनाकर जो कार्य किए जाते हैं वह सामाजिक सेवाएं हैं। सामाजिक सुरक्षा जो भी बताया है हमने, मृत्यु, बुढ़ापा, इस तरह की जो चीज स्थितियाँ आती हैं, इसमें एक उस स्थिति से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार होता है। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दिया, पेंशन, ठीक है, बीमा, ये सब सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं। समाज कार्य जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सामाजिक नीति जो सरकार बनाती है, समाज कल्याण, सामाजिक नीति को जब सेवाओं में कन्वर्ट करते हैं तो समाज कल्याण हो जाता है। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण अभिकरणों की भूमिका जो हम लोग पढ़ते हैं, यूनेस्को वगैरह हो गया, बच्चों के अधिकारों से संबंधित है, वो सब है। ठीक है। जनसंपर्क भी आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो वही से सारांश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद एवं समाज कल्याण पर परामर्श परिषद। ठीक है ना।